हाय एवरीवन, दिस इज एवी और आज ही हमारे कोर्स की 10th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सएमएल क्लास के बारे में कि एक्सएमएल क्लास क्या होती है, क्यों हम एक्सएमएल क्लास को यूज़ करते हैं यूआई डिज़ाइन करने के लिए। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना। एक्सएमएल जो होती है वो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये तीनों चीज़ों को समझते हैं कि इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होता है। अब ये जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें जो लैंग्वेज है इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाएँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर पाएँ, उस चीज़ को हम बोल देते हैं लैंग्वेज। जैसे ये वीडियो के अंदर मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो हिंदी क्या हो गई? हमारी लैंग्वेज हो गई। तो लैंग्वेज किसको कहते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। पहले प्रीवियस वीडियो मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ किया हुआ था, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि इस लैंग्वेज को एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा गया। इनिशियली जो एक्सएमएल लैंग्वेज है इसको यूज़ किया जाता था डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या तो डेटा को स्टोर करवाने के लिए। जैसे हमारी HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वैसे ही ये हमारी जो XML है ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये दोनों ही जो लैंग्वेज है ये दोनों हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। अब जो HTML है और XML है ये दोनों फाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML जो है वो बनाई गई थी डिजाइनिंग पर्पस के लिए और जो हमारी XML फाइल है उसको बनाया गया था डेटा को स्टोर करवाने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए। अब जो मैं ये मार्कअप लैंग्वेज आपको बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, ये मार्कअप वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कभी टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करना होते हैं तब वहाँ पर आपको उस मार्कअप लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। चेंज इन टेक्स्ट और फॉर्मेट इन टेक्स्ट, जब भी आपको टेक्स्ट में चेंजेस करना होते हैं तो उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं मार्कअप लैंग्वेज का। अब एक्सएमएल क्या होता है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक्सएमएल को कैसे हम यूज़ करते हैं और एक्सएमएल का क्या यूज़ होता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये एक्सएमएल फाइल मिलती कहाँ है। तो हमारी जो एक्सएमएल फाइल है ये मिलती है हमको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर रिसोर्स फोल्डर में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि एंड्रॉयड का जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो वहाँ पर आपको कितने टाइप्स की फाइल्स मिलती हैं, कौन कौन सी फाइल्स का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने जहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस फोल्डर के अंदर आपको कौन कौन सी फाइल्स मिलती हैं। तो आपने अगर वो वीडियोस को जाकर के नहीं चेकआउट किया तो एक बार उन वीडियोस को चेक ज़रूर करना। उन वीडियोस को मैंने स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स को इसलिए स्टार्टिंग में कवर किया है कि आगे चल करके जब हम परफेक्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट करें वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि एक्सएमएल फाइल जो है वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिलती है। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो जब भी आप ओपन करोगे तो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो रिसोर्स फाइल होती है उसके अंदर आपको एक्सएमएल फाइल मिलती है। अब आप जब भी अपनी यूआई को डिज़ाइन करते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्सएमएल फाइल के अंदर आती हैं, या फिर कभी आप एनिमेशन बनाते हो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर तब भी आपकी वहाँ पर एक्सएमएल फाइल यूज़ में आती है, या फिर आप किसी भी लेआउट को बना रहे हो तब भी आपकी वहाँ पर एक्सएमएल फाइल जो है वो यूज़ होगी। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यूआई से रिलेटेड किसी भी चीज़ को बनाते हो तब वहाँ पर आपकी एक्सएमएल फाइल जो है वो यूज़ में आती है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमको कहाँ पर हमारी एक्सएमएल फाइल मिलती है और हमारी एक्सएमएल फाइल की क्या ज़रूरत होती है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। अब आते हैं हम एक्सएमएल फाइल के अंदर की एक्सएमएल फाइल के अंदर की क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास मिलती है रूट टैग। ये रूट टैग का मतलब क्या होता है? ये जो रूट टैग होता है ये हमारी एक्सएमएल फाइल के अंदर होता है। हमारी एक्सएमएल फाइल के अंदर हमको एक स्टार्टिंग टैग मिलता है और एक एंडिंग टैग मिलता है। अब जो भी कोड हमको करना होता है, जो भी हम यूआई को डिज़ाइन करेंगे हमारे एक्सएमएल फाइल के अंदर, वो जो भी हम कोड लिखेंगे हमारे यूआई को डिज़ाइन करने के लिए, वो पूरा कोड जो है वो हमारे रूट टैग के अंदर आता है। हमारे स्टार्टिंग टैग से हम कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं और एक नीचे एक एंडिंग टैग होता है, वहाँ तक हम पूरे कोड को लिखते हैं। एंडिंग टैग के बाहर हम किसी कोड को नहीं लिखते और स्टार्टिंग टैग के बाहर भी हम किसी भी कोड को नहीं लिखते। जो भी हम यूआई डिज़ाइन करेंगे, जो भी कोड हम हमारा एक्सएमएल फाइल के अंदर लिखेंगे, वो पूरा जो कोड है वो हम इन दोनों टैग स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में लिखेंगे।
अब टैग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी आप एक्सएमएल फाइल के अंदर रूट टैग को यूज़ करते हो तो एक एक्सएमएल फाइल के अंदर सिर्फ एक ही रूट टैग को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोचो कि रूट टैग को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सको आप अपने एक्सएमएल फाइल के अंदर, तो ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल टाइम अपने रूट टैग को यूज़ नहीं कर सकते। एक एक्सएमएल फाइल के अंदर सिर्फ एक बार आप अपने रूट टैग को यूज़ कर सकते हो। और आप जो भी कोड लिखोगे वो आपको आपके रूट टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। जो आपका स्टार्टिंग टैग होगा उसके और एंडिंग टैग जो होगा उसके, ये दोनों टैग के बीच में ही आपको अपने कोड को लिखना पड़ेगा। मतलब आप जो भी अगर यूआई डिजाइन करते हो जैसे एक्सएमएल फाइल के अंदर, तो आप क्या करोगे, अपने कोड को जो लिखोगे वो आप दोनों टैग के बीच में लिखोगे। अब ये जो टैग होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे चल करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पर उसके पहले एक दो चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो पहले उनको समझते हैं। अब जो हमारी एक्सएमएल फाइल होती है उसके हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है व्यू, दूसरा होता है व्यू ग्रुप और तीसरा जो होता है वो होता है रूट व्यू, जिसको हम लेआउट भी कहते हैं। अब ये जो 3 कंपोनेंट हैं इनको समझते हैं कि व्यू, व्यू ग्रुप, रूट व्यू, ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं व्यू के बारे में कि व्यू होता क्या है। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी हाइट हो, विड्थ हो और उसके अंदर हम हमारी इन्फॉर्मेशन को या फिर हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकें, उस चीज़ को हम व्यू कह देते हैं। अब हाइट और ब्रेथ कैसे भी हो सकती है। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है या फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे हमारी जो फ़ोन की स्क्रीन होती है वो स्क्रीन है, उसकी एक हाइट होती है, एक ब्रेथ होती है। तो वैसे ही कोई भी एक शेप जिसकी हाइट है और ब्रेथ है और उसके अंदर हम हमारे कंटेंट को या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम डिस्प्ले करवा सक रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहला जाती है, वो होती है व्यू। तो व्यू समझ में आया आपको कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी हाइट हो और ब्रेथ हो और उसके अंदर हम हमारी इन्फॉर्मेशन को या फिर हमारा कोई भी जो कंटेंट है उसको हम डिस्प्ले करवा सकें, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो चीज़ हमारी व्यू कहलाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारा कोई टेक्स्ट है या फिर हमारी इमेज है या फिर हमारी कोई बटन है, जैसे हमारा व्हाट्सएप का जो बटन होती है वो बटन है, या कोई भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको डिस्प्ले करवाना है। तो किसी भी बॉक्स के अंदर हम हमारी इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, बटन को डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर हम हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो चीज़ वो जो बॉक्स है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवा रहे हैं उस चीज़ को हम व्यू कह देंगे। तो व्यू ग्रुप को सिंपल तरीके से समझते हैं। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑफ व्यूज़ जो हैं वो कंटेनर कंटेन कर रहा है, मतलब उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो चीज़ हमारी व्यू ग्रुप हो जाएगी। जब भी हमारी एक व्यू के अंदर, मतलब जब भी हमारे एक जगह पर बहुत सारे व्यूज़ जो होते हैं वो हमको दिखते हैं, तब हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, व्यू ग्रुप। जैसे हमारी एक फ़ोन की स्क्रीन है, वहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, एक बटन दिख रही है, तो हम क्या बोल देंगे, ये एक व्यू है। पर हमारे पास एक फ़ोन की स्क्रीन के अंदर बहुत सारी बटन दिख रही हैं, बहुत सारे, या फिर लिस्ट फॉर्मेट में ऐसा एक टेक्स्ट दिख रहा है। तो बहुत सारे जब टेक्स्ट दिख रहे हैं तब हम क्या करेंगे, व्यू ग्रुप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ दिख रहे हैं एक व्यू के अंदर, क्योंकि हमको बहुत सारे व्यूज़ दिख रहे हैं एक जगह पर, तो हम क्या बोल देंगे इस चीज़ को, व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप में हमारे पास जैसे एग्जांपल जो होते हैं वो होते हैं लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और हमारा टेबल व्यू। तो ये जो सारे व्यूज़ होते हैं ये हमारे ग्रुप व्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यू ग्रुप का मतलब समझ में आया कि एक ही जगह पर जब बहुत सारे व्यूज़ आपको मिल जाते हैं तब हम उस चीज़ को व्यू ग्रुप कहते हैं। अब आपको व्यू ग्रुप का मतलब समझ में आया कि व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है। व्यू ग्रुप का सिंपल मतलब यही है कि आपको जब भी एक जगह पर बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं तब आप उस जगह को व्यू ग्रुप कह देते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, टेबल लेआउट। तो इनका मतलब क्या होता है अब इनको समझते हैं। तो लिस्ट व्यू का मतलब क्या होता है, जब भी आपको एक जगह पर टेक्स्ट को दिखाना होता है लिस्ट फॉर्मेट में या फिर किसी भी चीज़ को आपको दिखाना होता है एक व्यू के अंदर लिस्ट फॉर्मेट में, तब आप वहाँ पर यूज़ करते हो लिस्ट व्यू का। किसी भी चीज़ को लिस्ट फॉर्मेट में दिखाना है, हम किसका यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू का। अब आता है ग्रिड व्यू। जब भी आपको 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाना होता है तब आप वहाँ पर यूज़ करते हो ग्रिड व्यू का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आता है हमारा टेबल लेआउट। टेबल व्यू नहीं बोलते हैं हम, इसको टेबल लेआउट बोलते हैं। तो टेबल लेआउट में क्या होता है, जब भी आपको किसी चीज़ को रोज़ और कॉलम्स ऐसा जो होता है ना, रोज़ में और कॉलम के फॉर्मेट में आपको एक टेबल की तरह, जैसे टेबल में हमारे पास रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, तो आपको रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में जब आपको किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना होता है
तब आप वहाँ पर यूज़ करते हो टेबल व्यू का। तो टेबल जैसे हमारी टेबल होती है, वैसे ही टेबल के फॉर्मेट में जब आपको किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना होता है तब आप वहाँ पर यूज़ करते हो टेबल लेआउट का। इसको हम टेबल व्यू नहीं कहते, टेबल व्यू आप कह सकते हो बट टेबल व्यू ऑफिशियली हम इसको टेबल व्यू नहीं कहते, हम इसको कहते हैं टेबल लेआउट। अब लास्ट में हमारे पास आता है रूट व्यू। रूट व्यू का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास रूट टैग होता है जिसको हम XML फाइल के अंदर लगाते हैं। रूट टैग को एक स्टार्टिंग रूट टैग होता है और एक एंडिंग रूट टैग होता है, और इन दोनों टैग के बीच में हम हमारे पूरे कोड को लिखते हैं XML फाइल के अंदर। तो रूट टैग और रूट व्यू जो होता है वो सेम होता है। सेम मतलब कैसे होता है कि हमारा रूट व्यू और रूट टैग एक ही फाइल के अंदर होता है, एक ही जगहों पर हम इनको यूज़ करते हैं। अब आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसको देख करके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में वहाँ पर हाईलाइटेड भी है कि हमारा रूट टैग कहाँ पर है, रूट व्यू कहाँ पर है, और स्टार्टिंग रूट टैग और एंडिंग रूट टैग क्या होते हैं वो चीज़ भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तो हमारी जो XML फाइल होती है उसके अंदर हमको रूट टैग को लेना पड़ता है। रूट टैग को लेना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, हमारे रूट व्यू मतलब एक लेआउट को लेना पड़ता है, और उस लेआउट के अंदर हम हमारे कोड को लिख सकते हैं। तो हमारा जो लेआउट होता है उसी को हम रूट व्यू भी कहते हैं और उसी चीज़ को हम रूट टैग भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल लेआउट को यूज़ करना है तो आपका जो ये स्टार्टिंग टैग है और ये जो एंडिंग टैग है इसके अंदर आप कितने भी लेआउट लेना चाहो आप ले सकते हो। पर अगर आप सोचो कि हमारा जो ये एंडिंग टैग है, ये जो हमारा एंड हो रहा है टैग, इस टैग के बाहर एक और लेआउट बनाने का सोच लो आप, और वहाँ पर स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाने का सोचो, तो आप वो चीज़ वहाँ पर नहीं कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे लेआउट के बारे में कि लेआउट क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया कॉमनली क्या यूज़ करते हैं हम, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट। तो ये दोनों लेआउट क्या होते हैं, इनके साथ में हमारे पास और भी जो लेआउट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक करना, बहुत मेहनत से ये पूरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।